विजयादशमी दशहरे की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दशहरे का त्योहार के बारे में आप सभी को पता है। इस दिन रावण दहन किया जाता है और इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध करके सबको धन्य किया था। वैसे इस बार दशहरे का पर्व रविवार 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर सोमवार दोनों ही दिन मनाया जा रहा है और यह पर्व हालांकि हर वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को मनाया जाता है। वैसे भगवान श्री राम ने आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को लंकापति रावण का वध किया था और साथ ही चूंकि माँ दुर्गा भी महिषासुर राक्षस का वध की थी, हालांकि इस दौरान कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। देखिए, हम आगे बढ़े उसके पहले एक बात जान लें। समी के पेड़ की पूजा होती है दशहरे के दिन, क्योंकि इस दिन इसका बहुत महत्व है और कई जगहों पर ऐसी मान्यताएं हैं कि रावण से युद्ध करने से पहले भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा की थी ताकि वो रावण पर विजय प्राप्त कर सके। विजयादशमी पर माँ दुर्गा महिषासुर का नाश करी थी और इसीलिए इस दिन शस्त्र की पूजा होती है। और उम्मीद है आपने किया होगा, आपके पास पेन है, सबसे बड़ा हथियार आपका वही है, उसी की पूजा करें। समी का पेड़ का महाभारत से जोड़कर भी इसको देखा जाता है, क्योंकि देखिए क्षत्रिय इसकी पूजा करते थे। समी का जो पौधा होता है, अगर विजयादशमी के दिन आप अपने घर में लाकर लगाते हैं तो शनिदेव राहु केतु सबकी कृपा आप पर बनी रहती है। ऐसा माना जाता है महाभारत के समय पांडवों ने समी के वृक्ष के ऊपर अपने अस्त्र शस्त्र छिपाए थे, जिसके बाद से ही उन्होंने कौरवों से जीत की प्राप्ति की थी। इसीलिए विजयादशमी के दिन प्रदोष काल यानी शाम के समय समी वृक्ष की पूजा ज़्यादा शुभ मानी जाती है और कहते हैं समी की पूजा विजय काल में करना फलदायी होता है। और अगर समी के वृक्ष की नियमित रूप से पूजा करें तो घर में सुख शांति बनी रहती है। वैसे तो पूजा करने और प्रार्थना करने के बाद समी के पेड़ की कुछ पत्तियों को तोड़े और उन्हें घर के अपने पूजा स्थान पर संभाल कर रखें लाल कपड़े में अक्षत सुपारी के साथ। ऐसा करने से ये पोटली आपके जीवन में खुशियों को दिलाएगा। विजयादशमी पर अपराजिता की भी पूजा होती है, जो कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और अपराजिता की पत्तियों को हल्दी से रंगें, दुर्वा सरसों मिलाकर एक डोरा बना लें और उस डोरे को दाहिने हाथ में धारण करें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो विजयादशमी के दिन छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन आज हम आपको बहुत बड़े उपाय बताएंगे। देखिए, कलश विसर्जन जब होगा, इसके बाद कलश के पास जो ज्वारे होते हैं, इसका भी विशेष महत्व होता है। क्या होता है? देखिए, ज्वारे आप जिसको भी अपने हाथों से देंगे उससे आपका प्रेम और बढ़ेगा। आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, आपने उनको दिया वो आपको दें, आपस में प्रेम बढ़ेगा। आप पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, एक दूसरे को दीजिए, खुशियाँ आती है। बहुत सिंपल है। हालांकि एक और बात है, दशहरे के दिन हनुमान जी की विशेष आराधना होती है। जब रावण दहन होता है उसके ठीक पहले हनुमान जी को पान अर्पित किया जाता है और हनुमान जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो हनुमान जी को गुड़ और चना का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्हें गुड़ और चना बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। वैसे आप इस दिन हनुमान जी को लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। तो दशहरे के दिन दोपहर के समय अगर आप एक विशेष उपाय करें तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, खासकर दरिद्रता रूपी परेशानी कहीं दूर चली जाएगी। ऐसा मान्यता है कि दशहरे के दिन दोपहर के समय अगर आप घर के पूजा स्थान पर कुमकुम चंदन फूलों से अष्टदल कमल बनाते हैं और साथ ही देवी जया विजया का स्मरण कर उनकी पूजा करते हैं और फिर समी के वृक्ष के पास घी का दिया जलाते हैं, साथ ही समी के वृक्ष के पास की मिट्टी उठाकर घर के कोने में रख दें। ऐसा करने से दरिद्रता नहीं आती और हर कार्य में आपको आसानी से सफलता मिलती चली जाती है। वैसे तो इस दिन तुलसी के मिट्टी का विशेष प्रयोग होते हैं, लेकिन विजयादशमी के दिन समी के मिट्टी का ही पौधे की मिट्टी का ही विशेष प्रयोग करें। ये आपको हर क्षेत्र में विजय दिलाएगा, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। हालांकि हमारा टॉपिक कुछ और था, लेकिन उसके बारे में भी जानेंगे, पर सभी जानकारियां आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो कोई एक ही उपाय करें और वैसे चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। रावण दहन का विशेष उस समय
प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन देखिए होता क्या है, कई बार आप छोटे से जगह में रहते हैं, वहाँ पर रावण दहन नहीं होता, या होता है तो आपके घर से बहुत दूर है, आप उधर नहीं जा पाते, कोई बात नहीं। रावण दहन के बाद आप सभी मिलकर अपने घर में जितने भी लोग हैं सब कोई मीठा पान खाइए, एक दूसरे को खिलाइए। ऐसा करने से प्रेम बढ़ता है। पान खाने से, देखिए पान क्यों खाया जाता है? खुशी मनाने के लिए। आपने देखा होगा शादी ब्याह में पहले लोग पान खिलाते थे। खाना खाने के बाद पान खाने का मतलब होता है संतुष्ट होना। तभी तो माता रानी को भी पान दिया जाता है और कन्या पूजन में भी पान देने का विधान है, ताकि अब आप संतुष्ट हो जाइए। पान संपूर्णता का प्रतीक है, इसलिए आप लोग जरूर खाइए, ताकि पूरे साल संपूर्णता रहे, किसी भी तरह का किसी भी चीज में अभाव ना हो। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। नवरात्र के दिनों में समी का पौधा का तो आप पूजा जरूर कीजिए। अगर आपके घर में नहीं है, जहाँ भी है वहाँ पर जाके करें। केस मुकदमे में भी सफलता मिलती है, जीत मिलती है, और इन्हें प्रसन्न करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। वैसे आप चाहें तो अपने घर में लाकर लगा सकते हैं। नवरात्र के दिन, विजयदशमी के दिन, आप दशहरे के दिन नीलकंठ जरूर देखिए। नीलकंठ का अगर दर्शन हो जाए विजयादशमी के दिन, तो इसका मतलब है पूरे साल सुख शांति ऐश्वर्य आपके घर में रहेगा और कभी किसी चीज का अभाव नहीं होगा। इसलिए नीलकंठ का दर्शन जरूर कीजिए। अभी तो नीलकंठ दिखना बहुत ही दुर्लभ है, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में अगर आपको नीलकंठ कहीं ना दिखे, तब आप आराम से, पिक्चर में तो दिख ही रहा है, हम लोग भी ऐसे ही संतुष्टि करते हैं, आप लोग भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तस्वीर तो देखे ना, क्योंकि नीलकंठ को भगवान शिव का अवतार माना जाता है या फिर उनका ही प्रतीक माना जाता है। इसीलिए तो नीलकंठ के बारे में कहावत भी जुड़ी है कि नीलकंठ को अगर आप कोई मनोकामना कहते हैं विजयादशमी दशहरा के दिन, तो वो आपके मनोकामना को शिव जी तक पहुंचा देते हैं और शिव जी आपकी मनोकामना को पूरी कर देते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी मान्यता है, जैसे कि हमने बताया कि नौवीं तिथि माँ सिद्धिदात्री के पूजा के दिन 9 तरह के फल अर्पित किए जाते हैं, और उसी तरह 9 ग्रहों को शांत करने के लिए, उसी तरह से माँ के 9 रूपों को संतुष्ट करने के लिए तो आपने किया। लेकिन विजयादशमी के दिन 10 तरह के फल या 10 फल, अब मान लेते हैं आपके पास केला है तो 10 केला चढ़ा दीजिए। जरूरी नहीं है कि 10 तरह का ही हो, क्योंकि बहुत मुश्किल है। इसलिए ऐसा करने से, और फिर उनको आप भी खाइए, प्रसाद के रूप में गरीबों को भी बांटिए, और जब आप देवी को भोग लगाइएगा तो बोलिएगा ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः। ऐसा करने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आज एक खास उपाय देखिए, विजयादशमी के दिन माँ काली का स्मरण करते हुए, माँ दुर्गा को ही स्मरण करना है, माँ काली को, उन्हीं का तो रूप है। अब उनको काला तिल थोड़ा सा अर्पित कीजिए और अपनी भूल चूक के लिए उनसे क्षमा मांगिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जितने भी निगेटिव चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाती है, दुश्मन शांत हो जाते हैं, धन की परेशानी दूर होती है, आपका मन मस्तिष्क बेहतर होता है। इसीलिए तो तिल डाल के यज्ञ किया जाता है। अगर आपके घर में यज्ञ होता है तो आप बड़े लकी हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, माता रानी को थोड़ा सा आप अर्पित कर दें और अपने भूल चूक के लिए क्षमा मांगे, और साथ ही आप आनंद के साथ ये पूजा बिताएं। दशहरे के दिन यानी विजयादशमी के दिन कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं, कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, और आज हम आपको बारी बारी से बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, आज उसी क्रम में, चूंकि हम छोटा ही वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप 10 मिनट बैठकर देख सको। अगर हम 10 मिनट का वीडियो लाएंगे तो उसमें 5-6 उपाय होंगे, लेकिन आज हम आपको एक खास उपाय बताएंगे जो आपके जीवन के समस्त परेशानियों को, बाधाओं को दूर करेगा और जीवन में जो भाग्य में अवरोध है उसको भी समाप्त करेगा। वैसे तो भाग्य को प्रबल बनाने के लिए दशहरे के दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको बहुत खूबसूरत सा उपाय बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, नींबू जो आपके घर में होगी ही, आज हम नींबू का ही प्रयोग आपको बताएंगे। कैसे करें, कब करें, आइए हम जानते हैं विस्तार से। सबसे पहली बात, नींबू तो आपके घर में है, आप एक साबुत पीला रंग का नींबू ले लीजिए। अब ये जरूरी नहीं कि आपके घर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं तो हर किसी के लिए एक एक नींबू, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक ही नींबू लें और एक जो व्यक्ति है, मेन व्यक्ति, वो बैठ जाए। अब नींबू को लेकर माँ के सामने रात में सोने के पहले, वैसे भी आज के दिन तो हर कोई शुद्ध ही है,
कल से चलेगा, जो भी जिसको खाना है। तो आज के दिन आप नींबू लेके बैठिए, माँ के सामने संभव हो तो चौमुखा दिया जलाइए, नहीं है संभव तो एक मुखा ही जला लें। चौमुखा का मतलब एक मिट्टी का दिया ले लें, उसमें 4 बाती डाल दें। और एक मंत्र है, सर्व बाधा प्रशमम त्रैलोक्यस्य खिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मत बैरी विनाशकम। तो ये मंत्र आपको बोलना है कम से कम 5 बार। इसके बाद इस नींबू को लीजिए हाथों में, और आप दाहिने हाथ में लेकर जितने भी घर के सदस्य हैं सबके सर से अगर संभव हो तो कम से कम 3 बार या 5 बार उल्टा वार लें। अब इसको 4 पीस करें और घर से बाहर ले जाकर आप कहीं भी ऐसे जगह खड़े हो जाए जहाँ लोग आपको टोके नहीं, और चारों दिशाओं में एक एक पीस फेंक दें और बिना पीछे मुड़े घर वापस आ जाएं। यकीन मानिए जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आप माता रानी से जरूर प्रार्थना करें, शत्रु बाधा, धन प्राप्ति, हर एक चीज़ के लिए। हर धन्यवाद।